दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत और पोलैंड के बीच मजबूत होते रक्षा संबंध को लेकर है, जहां भारत से लगातार पोलैंड हथियार खरीद रहा है, जो कि दिखाता है कि भारतीय हथियार अब दुनिया के कोने कोने और छोटे से छोटे देशों तक अपनी पकड़ बना रहे हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया है और ये उम्मीद जगाई है कि श्रीलंका बांग्लादेश या नेपाल की तरह भारत का साथ तो नहीं छोड़ने वाला। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत और पोलैंड के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड डेटाबेस के मुताबिक 2023 में पोलैंड ने भारत से कुल 456.23 हजार अमेरिकी डॉलर के हथियार और रक्षा उपकरण आयात किए। ये भले ही बड़ा आंकड़ा ना लगे, लेकिन ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक हथियार बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। दुनिया भर के देश भारत से लगातार एमुनेशन यानी गोला बारूद वगैरह की खरीद कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण भारतीय हथियारों की अच्छी क्वालिटी और कम दाम है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा कि भारतीय गोला बारूद लगातार यूक्रेन के कई स्थानों में देखे गए। हालांकि भारत ने डायरेक्टली यूक्रेन को किसी भी तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर जो यूक्रेन के सहयोगी देश है, ऐसा क्लेम किया जाता है कि उन्होंने यूक्रेन को भारतीय गोला बारूद की सप्लाई की है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अर्मीनिया ने भारत से एमुनेशन वगैरह की खरीद की। यही कारण है कि भारत को अब एक और रक्षा साझेदार मिल गया है और पोलैंड भारत से बड़ी मात्रा में एमुनेशन वगैरह की खरीद कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी आंकड़ा काफी छोटा है, लेकिन आने वाले समय में पोलैंड भारी संख्या में भारत से हथियार खरीद सकता है। अभी फिलहाल पोलैंड तलवार, भाले प्रदर्शनी करने के लिए, इसके अलावा गोला बारूद, टॉर्पीडो और मिसाइल्स की खरीद भी पोलैंड भारत से कर रहा है। ये आयात दिखाता है कि पोलैंड अब अपने हथियार आपूर्तिकर्ताओं में विविधता बनाना चाहता है। इसके साथ ही ये भारत के लिए एक मौका है जहां वह अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को दुनिया के सामने रख सकता है। बहरहाल पोलैंड से मजबूत होते भारत के रक्षा संबंधों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके 3 दिन के भारत यात्रा पर आए। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई अहम समझौते पर चर्चा की और कई बड़े फैसले किए। सबसे बड़ी बात, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि उनकी जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ नहीं होगा। ये बयान तब आया जब भारत चीन के श्रीलंका में बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित था। जब से नए राष्ट्रपति ने सत्ता संभाली है, क्योंकि उनको प्रो चाइना माना जाता है। यही कारण है कि भारत को डर सता रहा था कि कहीं एक बार फिर से चीन की मौजूदगी श्रीलंका में ना होने लगे, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच हुए। भारत और श्रीलंका जल्द ही एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने बिजली ग्रिड को जोड़ने और पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों की ऊर्जा जरूरतें और मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को उसकी आर्थिक स्थिरता में भारत के योगदान का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि जब श्रीलंका 2 साल पहले गंभीर आर्थिक संकट में था, तब भारत ने 4 अरब डॉलर की मदद की थी। अब दोनों देशों ने कर्ज पुनर्गठन पर बातचीत को जल्द खत्म करने का निर्देश दिया है। नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। नया फेरी रूट रामेश्वरम और तलेमनार के बीच नई फेरी सेवा शुरू करने का फैसला हुआ है। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बाकायदा राष्ट्रपति दिसानायके ने संकट के समय श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत का धन्यवाद किया। उन्होंने भारत की 20.66 मिलियन डॉलर की हालिया आर्थिक मदद का भी जिक्र किया, जिससे श्रीलंका ने अपना कर्ज चुकाया। भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत होते रिश्ते भारत के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे। पहले मालदीव ने भारत को आंखें दिखाई थी, लेकिन अब फिलहाल मालदीव भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश लगातार भारत के साथ
संबंधों को खराब कर रहा है। इसके अलावा नेपाल में भी जब से ओली ने सत्ता संभाली है तब से नेपाल के साथ भी भारत के संबंध ज्यादा ठीक नहीं चल रहे। हालांकि नेपाल ने भारत के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिस तरह से बांग्लादेश लगातार उठा रहा है। वहीं पाकिस्तान और चीन से तो हमारे संबंध खराब है ही। कुल मिलाकर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इन चारों देशों से भारत के रिश्ते खराब चल रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका का भारत के साथ होना ये बांग्लादेश को भी एक सबक है कि जब मुश्किल समय आया था तब भारत ने ही उसका साथ दिया था, ना कि चीन ने। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको लगता है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जो वादा किया है और चीन की मौजूदगी श्रीलंका में ना होने का जो भरोसा दिया है, क्या श्रीलंका इसे निभा पाएगा, या फिर आपको लगता है कि बाकी पड़ोसी देशों की तरह ही श्रीलंका भी भारत को आखिर में जाकर धोखा दे देगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।